Hello students, how are you? Today I am discussing the maths topic symmetry. आज मैं आपको सिमेट्री के बारे में बता रही हूँ. ठीक है स्टूडेंट्स. तो सबसे पहले ये देखो सिमेट्री होता क्या बेटा. मान लो हमने कोई भी फिगर ड्रॉ की. मान लो मैंने ये ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया. दिस इज द फिगर ऑफ ट्रायंगल. तो इस ट्रायंगल को मैंने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. ठीक है बेटा. इस ट्रायंगल को मैंने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. तो पहला जो पार्ट होगा वो दूसरे पार्ट को कवर कर लेगा. ठीक है. अगर ये 2 इक्वल पार्ट्स हैं, अगर ये दोनों इक्वल पार्ट्स हैं और एक पार्ट दूसरे पार्ट को अच्छे से कवर कर रहा है तो इट मीन्स ये सिमेट्री मानी जाएगी. ठीक है स्टूडेंट्स. कोई भी फिगर हो सकती है, जरूरी नहीं है ट्रायंगल की है. मान लो मैंने रेक्टेंगल ले लिया. ठीक है. दिस इज द फिगर ऑफ रेक्टेंगल. तो इस रेक्टेंगल को अब मैं हॉरिजेंटली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ. तो इट मीन्स ये पार्ट इस पार्ट को आसानी से कवर कर लेगा. ठीक है. यानी ये दोनों पार्ट्स जो है वो इक्वल होंगे. अब अगर मैं वर्टिकली भी इनको डिवाइड करती हूँ आपस में, तो जो ये पार्ट होगा वो इस पार्ट को कवर कर लेगा. इट मीन्स ये 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री है. इस फिगर में कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री बनेगी? 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री. और इस ट्रायंगल में 1 लाइन ऑफ सिमेट्री बनती है. ठीक है. इस तरह से अलग अलग फिगर में अलग अलग लाइन ऑफ सिमेट्री होती है. कई बार ऐसा होता है कि किसी फिगर की कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती. तो अभी मैं आपको क्लियर करूंगी. और एक चीज और स्टूडेंट्स, कि सिमेट्री जो है वो मेन जो सिमेट्री होती है वो 2 टाइप्स की होती है. ठीक है. एक होती है लाइंस ऑफ सिमेट्री और एक होती है स्टूडेंट्स रोटेशनल सिमेट्री. तो आज मैं आपको लाइंस ऑफ सिमेट्री के बारे में बताऊंगी. ठीक है स्टूडेंट्स. ये 2 टाइप्स की सिमेट्री होती है. यहाँ पे देखो मैंने एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन 7 ले रखा है. ठीक है स्टूडेंट्स. क्वेश्चन 7 यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर रही हूँ. आपको इजीली क्लियर हो जाएगा. तो सबसे पहले देखो, आपको ये समझ आ गया होगा कि सिमेट्री क्या होती है. तो अब जितनी भी हमें ये फिगर गिवन है इसमें हमें ये बताना है कि लाइंस ऑफ सिमेट्री कितनी होंगी. सबसे पहले आता है स्टूडेंट्स एन इक्विलेटरल ट्रायंगल. एक इक्विलेटरल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती है. ठीक है. मान लो अब ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है. ठीक है. तो इट मीन्स इसकी तीनों साइड्स जो है वो आपस में इक्वल है. अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो इट मीन्स ये दोनों साइड्स भी 5 सेंटीमीटर. ठीक है स्टूडेंट्स. तो इसमें कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री बनेंगी? देखो, इसको एक तो मैं बीच में से 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगी. ठीक है स्टूडेंट्स. 1 लाइन ऑफ सिमेट्री तो इसकी ऐसी हो गई. और एक मैं इसको डिवाइड करूंगी स्टूडेंट्स यहां से. ठीक है. और एक डिवाइड करूंगी इसको यहां से. तो ऐसे आप देख लो कि इस ट्रायंगल में कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री हो गई स्टूडेंट्स? 3 लाइंस ऑफ सिमेट्री. कितनी हो गई स्टूडेंट्स? 3 लाइंस ऑफ सिमेट्री. क्योंकि इसकी तीनों साइड्स इक्वल है ना. तो अगर हम 3 बार इसको जो है कवर करेंगे या 3 इक्वल पार्ट में हम इसको डिवाइड करेंगे तो एक पार्ट दूसरे को कवर कर लेगा. इज इट क्लियर? सेकंड पे चलते हैं. एन आइसोसेल्स ट्रायंगल. आइसोसेल्स ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती है. ठीक है स्टूडेंट्स. तो देखो यहाँ मान लो एक ट्रायंगल है और ये एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है. ठीक है. अलग अलग फिगर के हिसाब से अलग अलग लाइंस ऑफ सिमेट्री होती है स्टूडेंट्स. मान लो ये साइड इसकी 3 सेंटीमीटर है और ये भी 3 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर. इट मीन्स इसकी ये दोनों साइड्स इक्वल है. तो इस ट्रायंगल को अगर मैं बीच से 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं. ठीक है स्टूडेंट्स. तो यहाँ से देखो आप 4 है तो 2 यहाँ से और 2 यहाँ से हो जाएगा. ठीक है. और इधर से भी इसकी साइड्स इक्वल है. बट मैं इसको और पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकती. यानी कहने का मतलब है इसमें जो लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी वो बनेगी 1. इस फिगर के हिसाब से इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री होगी 1. ओके स्टूडेंट्स. नेक्स्ट पे चलते हैं. देखो स्केलिंग ट्रायंगल. स्केलिंग ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं होती.
मान लो मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ किया है, वो एक स्केलिन ट्रायंगल है। इसमें ये साइड 4 सेंटीमीटर है, ये 5 है, ठीक है स्टूडेंट्स, और ये 6 मान लो, यानी इसमें तीनों साइड्स ही डिफरेंट डिफरेंट है। अगर मैं इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड भी करती हूँ तो ये डिवाइड नहीं होगा इक्वल पार्ट्स में, यानी एक पार्ट दूसरे पार्ट को कवर नहीं करेगा। कहने का मतलब है यहाँ से देखो अगर 6 है तो यहाँ से तो हम 3 और 3 में डिवाइड कर देंगे, बट यहाँ से कैसे करोगे, ये 4 है और ये 5 है। इट मीन्स इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री 0 होगी, यानी कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? इतना क्लियर हो गया आपको? नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है एक स्क्वायर, ठीक है। अब मान लो मेरे पास एक स्क्वायर की फिगर है, तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री कैसे होगी देखो। एक तो हम हॉरिजेंटली इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, एक हम वर्टिकली इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, एक हम यहाँ से और एक हम यहाँ से, क्योंकि इसकी 4 साइड्स इक्वल होती हैं। तो इट मीन्स इसकी लाइन्स ऑफ सिमेट्री कितनी होगी, 4। कितनी होगी स्टूडेंट्स, 4। नेक्स्ट आता है एक रेक्टेंगल, ठीक है। मान लो एक रेक्टेंगल है, तो उसको मैं हॉरिजेंटली भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकती हूँ और वर्टिकल भी, ठीक है। बट मैं इसको और पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकती, ठीक है। अगर आपको मान लो एक पेपर लेते हो आप, उसको रेक्टेंगल शेप देते हो, कोई भी पेपर ले लेना, ठीक है, A4 शीट ले लेना, उसको रेक्टेंगल शेप देने के बाद उसको फोल्ड करके देखना। अगर इसको फोल्ड करोगे तो इस तरह से वर्टिकली भी कवर कर लेगा और हॉरिजेंटली भी, बट इसमें और लाइंस ऑफ सिमेट्री ड्रॉ नहीं कर सकते। तो इट मीन्स इसकी लाइंस ऑफ सिमेट्री कितनी हो गई, 2। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट पे चलें। अब आता है स्टूडेंट्स रोम्बस। क्या आता है, रोम्बस। रोम्बस की फिगर पता है ना आपको कैसी होती है, काइट की तरह होती है, ठीक है। तो अगर इसमें हम देखें तो इसको हम यहाँ से इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, यानी वर्टिकली और हॉरिजेंटली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। बट अगर हम इसको और पार्ट्स में डिवाइड करना चाहें तो हम नहीं कर सकते। तो इट मीन्स इसकी लाइन्स ऑफ सिमेट्री कितनी है, 2, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की फिगर कैसी होती है स्टूडेंट्स, कुछ इस तरह की फिगर होती है पैरेललोग्राम की, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब इसमें देखो एक पैरेललोग्राम में अगर मैं इसको 2 इक्वल्स पार्ट में डिवाइड कर दूं तो ये नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं इसको फोल्ड करूंगी, मान लो एक शीट है, उसको हम पैरेललोग्राम की फिगर देते हैं, कट करते हैं, तो अगर हम फोल्ड करेंगे तो यहाँ साइड से एक पार्ट इस साइड से या इस साइड से जो है हमारा बच जाएगा थोड़ा सा। तो इट मीन्स इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री 0 है, कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। ऐसे ही क्वाड्रिलेटर आता है, ठीक है। क्वाड्रिलेटर में देखो इस तरह की फिगर होती है, अलग भी हो सकती है। तो अगर मैं इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूं कहीं से भी हॉरिजेंटली या वर्टिकली तो ये नहीं होगा, इट मीन्स इसमें भी 0 लाइन्स ऑफ सिमेट्री होगी। नेक्स्ट आता है रेगुलर हेक्सागन। हेक्सागन में कितनी साइड्स होती हैं स्टूडेंट, 6, ठीक है, और वो 6 साइड्स जो है वो इक्वल होती हैं आपस में, तो उसमें नंबर ऑफ लाइन सिमेट्री होगी 6। कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री होगी, 6, ठीक है स्टूडेंट। अब आता है सर्कल, ठीक है। अब देखो सर्कल में लाइन्स ऑफ सिमेट्री जो है काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। मान लो मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है, ये इसका मिड पॉइंट है जहां से सर्कल ड्रॉ हुआ है। तो अब मैं अगर इसकी लाइन्स ऑफ सिमेट्री देखूं तो हम इसको कितने भी पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, कहीं से भी इसको पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। तो इसमें जो नंबर ऑफ लाइन सिमेट्री होगी वो स्टूडेंट्स इनफाइनाइट होगी। इनफाइनाइट मतलब अनकाउंटेबल, ठीक है स्टूडेंट्स, अनकाउंटेबल यानी कितने भी पार्ट्स में इसको डिवाइड किया जा सकता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।